हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HSC स्टडी पॉइंट बाय एसके। आज हम जानेंगे द लाइन ऑफ फायर, हजार्ड क्या होता है, उसके इसके डिफिनेशन पे देखेंगे और इसके कुछ एग्जांपल लेंगे जिससे पता चलेगा कि लाइन ऑफ फायर क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लाइन ऑफ फायर का डिफिनेशन देखते हैं। लाइन ऑफ फायर का डिफिनेशन क्या है? द लाइन माने वो लाइन सेपरेटिंग सेफली ह्यूमन फ्रॉम डेंजर, माने वो लाइन जो आदमी को सेफली है जो क्या करता है, सेव करता है, बट उस लाइन को उस तरफ नहीं जाने हैं। मीन्स वर्किंग इन द लाइन ऑफ फायर इज टर्म दैट इज यूज टू से दैट यू हैव हजार्ड अराउंड यू एंड दैट यू नीड टू बी केयरफुल। मतलब ये है कि जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, ये टर्म बता रहा है कि जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उसके चारों तरफ हजार्ड्स है, तो उससे क्या करना है, हमें केयरफुल रहने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लोड यहाँ पे उठा रहा है, तो यहाँ पे अचानक इसमें लोड को अगर यहाँ से अचानक है जो इसको टर्न दे के खोला जाता है, तो इस केस में देखिए यहाँ पे स्लिंग है जो इसको हिट किया है, तो ये है जो लाइन ऑफ फायर है। अगर वहाँ पे उस कंडीशन में वहाँ अपने आप को बचाना है। यहाँ जैसे देख लाइन ऑफ फायर क्या है, ये ट्रक आ रही है, इससे जस्ट एक क्रॉस किया है, तो ये लाइन ऑफ फायर में था, यानी इधर आ गया तो सेफ हो गया, इधर रहता तो डेंजर हो जाता। तो इसको देखना है, मतलब वह लाइन जो है जो डेंजर से आदमी को सेव करता है, और अगर उस सेफ लाइन में नहीं है तो उस केस में उसके साथ बहुत बड़ा दुर्घटना भी हो सकती है। तो इसको हम लोग लाइन ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेनी इंजुरी कैन अकर फ्रॉम दिस टाइप ऑफ जॉब। अब इस तरह के जो एक्टिविटी होते हैं जिसमें लाइन्स ऑफ फायर्स का, जैसे कि एक रिगिंग एंड लिफ्टिंग में इस तरह का जो एग्जांपल मैंने दिया, एंड इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू नो द वे टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। तो ये जानना जरूरी है कि इस कंडीशन में इससे हम प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। जैसे इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, तो इसमें हम प्रोटेक्ट अपने आप को किस तरह से कर सकते हैं। जब भी लोड को रखना है तो अच्छे से उसको, ये है जो हुक को ठीक से फंसाया नहीं था जिसके कारण लोड आया तो खुल गया, तो इस तरह के चीज़ों को रिगिंग ठीक से करना है। और जब लोड को रख रहे हैं तो उस कंडीशन में उसको ठीक से रखना है और उसको हुकिंग पॉइंट को रिलीज करना है। ऑलवेज बी अवेयर ऑफ द हजार्ड अराउंड, और इसमें जानकारी देनी है कि जहाँ पे हम काम कर रहे हैं उसके चारों तरफ हजार्ड है, तो उसके बारे में अवेयर रहना जरूरी है। अंडरस्टैंड द मशीन एंड ऑपरेशन इन द वर्क एरिया, तो ये भी जानना है कि हम जहाँ पे काम कर रहे हैं उसके चारों तरफ मशीन है, ऑपरेशन एरिया है, तो वहाँ पे लाइन ऑफ फायर है, वहाँ पे भी हमको इसको समझना होगा और यहाँ पे सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना होगा। टेक टाइम टू थिंक अबाउट द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज, तो ये जरूरी है कि जहाँ भी इस इन्वायरमेंट में काम करते हैं तो वहाँ पे समय लें, सोचें और पता करें कि वहाँ पे कौन कौन सा पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज है, और जिसका रिजल्ट है जो बेकार हो सकता है, खराब हो सकता है, चोट लग सकता है। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। लाइन ऑफ फायर का एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं। पहला, सडन रिलीज ऑफ टेंशन। टेंशन को सडन रिलीज कर देने से वहाँ पे एक्सीडेंट होने का डर हो सकता है। ग्रेविटी भी है जो इसका एक लाइन ऑफ फायर का हजार्ड है। मूविंग मशीनरी ये लाइन ऑफ फायर का एग्जाम्पल है। स्विंग एरिया, जहाँ पे अगर कोई भी लोड को उठा रहे हैं तो उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे लोड उठाओ तो स्विंग एरिया है। या क्रेन से हम जब लोड को मूव करते हैं तो क्रेन जो मूवमेंट करता है तो स्विंग एरिया है, तो उस स्विंग एरिया में वो लाइन ऑफ फायर है। व्हीकल का मूवमेंट ये भी लाइन ऑफ फायर, अगर व्हीकल के पास कोई आएगा तो दब सकता है। कॉन्टैक्ट विद स्टेशनरी हजार्ड, तो कुछ ऐसे भी हजार्ड होते हैं जो स्टेबल रहते हैं लेकिन उसमें हजार्ड रहता है, उसके कांटेक्ट में आने से भी वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये भी लाइन ऑफ फायर है। सीजी ऑफ द लाइन, सीजी आउट ऑफ लाइन, कोई भी लोड है और वहाँ पे सीजी आउट ऑफ लाइन है तो उस केस में वो भी एक लाइन ऑफ फायर है। लोड वन तरफ अचानक भाग जाएगा, उसके कारण चोट लग सकता है। द सडन रिलीज ऑफ टेंशन कैन बी हजार्डस, टेंशन को अचानक रिलीज कर देना ये भी हजार्डस हो सकता है, और ये भी ये लाइन ऑफ फायर है। टेंशन इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टोर एनर्जी, कोई भी टेंशन जो होता है एक प्रकार का स्टोर एनर्जी है। एंड कैन बी फाउंड इन मेनी फॉर्म्स, ये बहुत सारे फॉर्म्स में पाए जाते हैं। जैसे कि स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग टेंशन में रहता है, तो इसमें भी क्या है, लाइन ऑफ फायर है। अगर ये अचानक वहाँ से छूट गया तो किसी को हिट कर सकता है। चेन से जब हम कोई भी लोड को उठाते हैं तो वो भी टेंशन में रहता है, अगर चेन टूट गया या चेन जहाँ पे एंकर के वहाँ से छूट गया तो उस केस में ये भी है जो इंजरी कर सकता है।
लिफ्टिंग ट्रैक एंड टाई डाउन, ये सारे जो चीज़ है लाइन ऑफ फायर के एग्जाम्पल्स है। उसके बाद ऑलवेज पोजीशन योर सेल्फ आउट ऑफ लाइन, तो अगर इससे बचना है तो ध्यान रखना है कि जो लाइन ऑफ फायर का जो लाइन है, ऑलवेज पोजीशन योर सेल्फ आउट ऑफ लाइन ऑफ फायर, तो लाइन ऑफ फायर से आप दूर रहें, अपने आप को पोजीशन रहें, तो इससे आप बच सकते हैं। तो अभी आपने जाना कि लाइन ऑफ फायर क्या है, और लाइन ऑफ फायर का यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल पे हमने डिस्कशन किया। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।